हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। हाँ, आज हम नेक्स्ट जो है वो रेडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट रेडिक प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो सबसे पहले बच्चे आपको इस टर्म का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स बाहर से दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक्सेप्ट करना, उसको हम गेन कहते हैं। इंथैल्पी का बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी होता है बच्चे कि एक सिस्टम की एनर्जी, एक एलिमेंट के एटम की इंटरनल हीट एनर्जी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। अगर हम इंथैल्पी की डेफिनेशन की बात करें तो इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। याद रखना है आपने, टोटल हीट कंटेंट के एक सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। याद रखना, टोटल हीट कंटेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। एंड हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटम की इंटरनल एनर्जी कितनी है उसको हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी कहेंगे। और याद रखना है वो एनर्जी कौन सी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। इसको हम डिनोट करते हैं एच से। बच्चे याद रखना है, इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब एक एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है या गेन होती है, उस वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चे आपको याद रखना है कि आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर किसी चीज़ से जो हीट है वो लॉस होती है, याद रखना है, अगर हीट है वो लॉस होती है तो उससे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद रखना, एक्सो का मतलब होता है आउट, तो हीट जब लॉस होगी तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे, अगर हीट लॉस होगी तो उससे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। तो याद रखना है बच्चे कि जब यहाँ पे दो टिप्स आपको याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी सिर्फ आपने टिप्स याद रखने, फिर आपको मैं इनकी आगे जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा। जब एक एटम, एक एलिमेंट का जो एटम है, एलिमेंट भी आप कह सकते हो या एलिमेंट के एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है, इजीली गेन मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है, तो तब वो रिएक्शन जो होती है उसमें से हीट लॉस होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। ये सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, ये टिप्स याद रखने हैं कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वहाँ से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस होती है, ठीक है। तो उसको वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये पहला टिप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर एक एटम या एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ईजिली तरीके से बोलें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और उसका आपको पता है, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो
उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, मीन्स एनाइंस बनते हैं। तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। लाइक जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जब ये इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, पिछले टॉपिक में मैंने बताया है कि जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो वहाँ से हीट लॉस होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा टिप आपको ये याद रखना है कि अगर इफ़ एक एटम में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, ठीक है, और हम उसमें आर्टिफिशली इलेक्ट्रॉन को गेन करा रहे हैं, फोर्सिबली, याद रखना है, फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन को हम गेन करा रहे हैं। याद रखना, इजीली का मतलब मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है। लेकिन फोर्सिबली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है अब, और हम उस एटम में इलेक्ट्रॉन को फोर्सिबली बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो तब जो रिएक्शन होगी उसमें एनर्जी जो है, हीट जो है, वो लॉस नहीं होगी। वहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए फोर्सिबली हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है वो, या एलिमेंट जो है वो गेन करेगी। तो उस केस में रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी। तो आपको ये पॉइंट जो है वो माइंड में रखने हैं, नोट डाउन करने हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की डेफिनेशन अगर हम देखें, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accepts an extra electron to form the gase's negative ion, that is anion। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये कहता है कि मान लो हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, जैसे कि क्लोरीन है या फ्लोरीन है या ब्रोमीन है। ये गैसेस एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, नेगेटिव आयन स्पीशीज बनाएंगे, मीन्स एनाइंस बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एनाइंस। तो ये कहता है कि उस केस में जब जो एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब एक एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है, मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो एनाइन बनाएगी, और उस केस में हीट जो है वो लॉस होगी। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगी व्हेन एन एलिमेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। ये कहता है कि इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा ई जी एच, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है बच्चे चेंज, ई जी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, एंड एच मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंथैल्पी। तो हम डेल्टा ई जी डेल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझो। आगे ये कहता है बच्चे, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द अबोव प्रोसेस, हायर इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट। देखो, जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चीज़ ही यही है कि जब एक एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहाँ से हीट जो है वो रिलीज होती है। तो ये कहता है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा कि वहाँ से हीट जो है वो लॉस होगी। ये कहता है कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी, गेन करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ए मेजर टू द firmness और स्ट्रेंथ विद विच एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू इट। ये कहता है कि जब एक एलिमेंट बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तो जितनी
एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। अगर हीट ज़्यादा रिलीज होती है तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐड हो रहा है किसी भी एलिमेंट में, तो अगर ज़्यादा रिलीज हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के साथ टाइटली हेल्ड हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगी, मीन्स हीट कम रिलीज होगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है वो टाइटली हेल्ड नहीं है, वो लूजली हेल्ड है। तो यही कहते हैं कि यही पॉइंट कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर, कि ये हमें बताती है ये उस फीमनेस ऑफ स्ट्रेंथ की, फीमनेस के मीन्स कितनी स्ट्रेंथ के साथ, कितनी ताकत के साथ वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है वो बॉन्ड है उस एलिमेंट के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ये वही है बच्चे जो ऊपर लिखा हुआ है, ये रिपीट हो चुका है सेकंड टाइम, ये जो लिखा हुआ है, तो ये आपको वापस नहीं लिखना है। आगे चलते हैं हम। आगे ये कहता है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है, इसको हम, क्योंकि हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, कितनी एनर्जी कितनी हीट रिलीज हुई उसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम उसको मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है। और किलो जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है। फिर आगे ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट में तो वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी। एक्सो मीन्स हीट का लॉस होना, जब हीट लॉस होगी तो हम लिखेंगे डेल्टा एच नेगेटिव। याद रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे एक्सोथर्मिक होगा और कैसे एंडोथर्मिक होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि अगर इजिली इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हीट को वो क्या करेगा, लॉस करेगा, तो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन अगर हम फोर्सिबली इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एलिमेंट की जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हीट बाहर से जो है वो देनी पड़ेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। शाबाश। आगे हम चलते हैं। आगे ये कहता है एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव। याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे दो केस हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जब हीट लॉस होती है, याद रखना है कि जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मीन्स जब हीट लॉस हो रही है, तो याद रखना है डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब जितनी ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना हम कहेंगे कि हीट जो है वो ज़्यादा लॉस हुई है, उतना हीट हम क्या कहेंगे, ज़्यादा लॉस हुई है। तो हम क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है वो टाइटली बॉन्ड है उस एटम या एलिमेंट के साथ। तो ये केस है एक्सोथर्मिक का। लेकिन एंडोथर्मिक का केस क्या है कि हीट जो है हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये याद रखना है, जब एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब एंडोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कब एक्सोथर्मिक होगी, कब एंडोथर्मिक होगी, मैं आपको बता चुका हूँ, आगे एग्जाम्पल भी हम करेंगे। आगे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर द हैलोजेंस इज हाईली नेगेटिव। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हैलोजेंस जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन होगा, ये उसको बड़े ईजिली से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से मीन्स ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हीट क्या होगी, लॉस होगी।
तो हीट लॉस होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मीन्स रिएक्शन जो है वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर हैलोजेंस इज हाईली नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, बिकॉज दे कैन एक्वायर द नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। इस पॉइंट को समझना है कि देखो हैलोजन, हम कोई भी हैलोजेंस ले लें, मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। तो ये इसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को बड़े ईजिली से एक्सेप्ट कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। और उसका दूसरा रीज़न क्या है कि क्यों इजीली एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि हर एक चीज़ चाहती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हर एक चीज़ चाहती है कि हम नोबल गैस की तरह स्टेबल बने। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बनाएगी, एफ नेगेटिव बनाएगी, मीन्स एनाइन बनाएगी। तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 9 थे, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज आने से इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 होगी। तो 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है नियान का। तो नियान इज़ अ नोबल गैस। तो ये क्या करती हैं, इस तरीके से स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैस, और उसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है, मीन्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरा कोई भी और हैलोजन हम ले लें, मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ये भी स्टेबल होने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो ये क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगी। तो अब क्या है इसके पास, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब नेगेटिव मीन्स एक ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 18। और 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है, एटॉमिक नंबर किसका है, आर्गन का है। तो ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेती हैं, ईजिली एक्सेप्ट कर लेती हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी लाइक द नोबल गैस। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे कि बिकॉज दे कैन एक्वायर द नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से नियरेस्ट जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस की, वहाँ तक पहुँच के स्टेबल हो जाती हैं। तभी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाएं। इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं मीन्स उनमें से हीट एनर्जी जो है वो लॉस होगी, तो हीट एनर्जी लॉस होने से डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये पॉइंट समझना आगे वाला बच्चे। ये यहाँ पे जो मैं आपको एंडोथर्मिक बता रहा था वो आपको समझ आएगी। ये कहता है बच्चे कि व्हेन आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द एटम becomes negatively charged and the second electron is to be added to the negatively charged ion, but the addition of second electron is opposed by the electrostatic repulsion and hence the energy has to be supplied, याद रखना है, and hence the energy has to be supplied for the addition of second electron. The second electron gain enthalpy of an element is positive. Positive means एंडोथर्मिक। समझना है, यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक ये याद रखना है सप्लाइड, और दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। समझना है बच्चे क्या, कि मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया बच्चे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। समझना है बहुत अच्छे से, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये चाहती है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और आए और मैं स्टेबल हो जाऊं लाइक आर्गन, क्योंकि नियरेस्ट इसके नोबल गैस कौन सी है, आर्गन है। तो ये बड़े ईजिली से, क्योंकि ये चाहती है तो एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करके ये बनाएगी Cl नेगेटिव। जब Cl नेगेटिव बनाएगी, एनाइन बना लिया, तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई, 18। एटॉमिक नंबर 18 बन गया, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही हो गया 18। तो ये बन गया आर्गन, ये बन गई स्टेबल। तो यहाँ पे
डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। लेकिन अगर मान लो इस क्लोरीन नेगेटिव में अब ये एनाइन है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम खुद से ऐड करवाना चाहें बाहर से, तो ये तो आप चाहती नहीं है ना, Cl नेगेटिव इसका ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है। तो अगर हम खुद से बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको Cl2 नेगेटिव बनाएं, तो अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ऐड करा रहे हैं, तो उसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी ये एनायन बन चुका है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, क्योंकि ये चाहती नहीं है, ये चाहती है कि मैं स्टेबल ही रहूं, तो इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन होने की वजह से हम क्या करेंगे, बाहर से हीट देंगे, इसको बाहर से एनर्जी देंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, किसी ना किसी तरीके से एक्सेप्ट कर सके। तो इस केस में ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि इसको स्टेबल होना था। लेकिन इस केस में ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल नहीं होना चाहती। तो जब ये अनस्टेबल नहीं होना चाहती, तो इस केस में जब हम ज़बरदस्ती बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएंगे, तो हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी। तो बाहर से हीट देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये रिएक्शन आप कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी जो है इसको देंगे टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे, यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि आफ्टर द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कि एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, द एटम बिकम नेगेटिवली चार्ज, कि वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, जैसे Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया एक को, तो नेगेटिवली चार्ज बन गया। एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी एडेड टू अ नेगेटिवली चार्ज आयन, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इस एनायन में अब और ऐड करना चाहें, ये कह रहा है कि अगर हम और करना चाहें, बट द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, लेकिन ये कहता है कि बाहर से जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो इस एनायन के साथ अब क्या शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा। तो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन होगी, रिपल्शन होने की वजह हैंस द एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड। तो इस केस में हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाइड करनी पड़ेगी फॉर द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, ताकि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, ऐड कर सकें। द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज पॉजिटिव। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड केस में सेकंड गेन इंथैल्पी, फर्स्ट गेन इंथैल्पी वो होगी जब ये इलेक्ट्रॉन एक ही एक्सेप्ट कर रही थी, ठीक है, Cl से जब Cl नेगेटिव बना, तो ये फर्स्ट गेन एंथैल्पी है। लेकिन Cl नेगेटिव को जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, तो ये सेकंड गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट गेन एंथैल्पी जो होती है वो डेल्टा एच नेगेटिव होगी, क्योंकि इजीली एक्सेप्ट कर ली। लेकिन सेकंड गेन एंथैल्पी डेल्टा एच जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, देखो ये कह रहा है कि समझना है कि ये कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द ऑक्सीजन एटम, कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम में ऐड करते हैं टू फॉर्म ओ नेगेटिव आयन, ये क्या बनाता है, ओ नेगेटिव आयन, एनर्जी इज रिलीज्ड, कि एनर्जी रिलीज होती है, मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होता है। बट व्हेन एन अदर इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द ओ नेगेटिव, लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं टू फॉर्म ओ टू नेगेटिव, तो द एनर्जी इज एब्जॉर्ब टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज ओ नेगेटिव आयन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन बीइंग एडिड, ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन हम उसमें क्या कर सकें, ऐड कर सकें, और तब जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। कैसे बच्चे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम बाहर से, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है,
एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन कम होती है, लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बनाता है O नेगेटिव। इसने बना लिया O नेगेटिव। तो इस केस में यहाँ पे ये ईज़िली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्सोथर्मिक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए हमने इसको कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। लेकिन इस O नेगेटिव में अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना चाहें, अब एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना चाहें, तो अब क्या होगा? अब केस डिफरेंट हो जाएगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और ये बनाए O2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, और इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी? क्योंकि हमें बाहर से इस हीट देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ओवरकम द ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रही है इनमें, इसको कम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो सके, हम बाहर से हीट एनर्जी जो है वो ऐड करेंगे। तो यही वजह है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव आती है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और ये नेगेटिव में आ रही है। लेकिन जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा O2 नेगेटिव बनाने के लिए, तो इस केस में जो है वो रिपल्शन होगी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। रिपल्शन होने की वजह से हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है और ये पॉजिटिव में आएगी। तो ये देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होती है। फर्स्ट हमेशा नेगेटिव होती है और सेकंड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है और नोट डाउन करनी है। आगे बच्चे ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है बच्चे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अफेक्ट कर रहे थे एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो है ये इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ द एटॉमिक साइज। तो सिंपल सी बात है, जितना एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल विल increase। तो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। देखो, मैंने क्या बताया था कि जितना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी उतनी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट हो रहा है। कम नेगेटिव होने का मतलब कि अगर कम नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट नहीं होगा। ये कह रहा है कि एटॉमिक साइज के केस में मान लो एक ये केस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। इलेक्ट्रॉन को ऐड तो वैलेंस शेल में होना है, और यहाँ पे एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये साइज़ बड़ा है और ये साइज़ छोटा है। तो अब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा वैलेंस शेल में? कि इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरे शेल में आना है, तो यहाँ तक इसकी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी तीसरे शेल तक। लेकिन चौथे शेल तक, यहाँ पे इस केस में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस की इस चौथे शेल तक एज कम्पेयर टू दिस अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि साइज़ क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो इसमें जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव आएगी। लेकिन इसमें
डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव तो होगी लेकिन लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि साइज़ जो है वो कम होना चाहिए, साइज़ कम होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जो है वो एक्सेप्ट होता है। तो दूसरा बच्चे यहाँ पे है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज मीन्स उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक एलिमेंट में 11 प्रोटॉन है, एक में 12। तो जितने बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वैलेंस शेल में, तो 11 वाला कम एक्सेप्ट करेगा, 12 वाला इजीली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की अट्रैक्शन, प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को इजीली वो वैलेंस शेल में ला के एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। हेंस द इंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव, और इंथैल्पी क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। तो ये मैं हमने जनरली पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका कि वेरिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप कैसे डिक्रीज़ करती है और कैसे इंक्रीज़ करती है। इसको आप भी एक बार पढ़ें यहाँ से आगे, और बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, तो मुझे लगता है ये जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस है, वैसे ही वेरिएशन विद इन पीरियड और विद इन ग्रुप। अगर आपको खुद से समझ आ गया तो वेल, नहीं तो आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे पूछ लेना और फिर मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।